नमस्कार साथियों। सहारा रिफंड पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल से जिस तरह की परेशानियां निवेशकों को आ रही हैं और एक बड़ा वर्ग है जिसमें 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से अपने क्लेम को प्रस्तुत किया है और अपनी भुगतान की दावेदारी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और सहकारिता मंत्रालय के सामने रखी। इस पर ही मेरा वीडियो है और मैं बता दूं कि इसमें से जो भुगतान हुआ है वो लगभग 2500 करोड़ का भुगतान ये जुलाई में 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इस पोर्टल के माध्यम से मिला है। ज़्यादातर जो जमाकर्ता हैं उनको डेफिशिएंसियां, उनको कमियां दिखाई जा रही और ये पोर्टल नहीं चल रहा। पोर्टल पर जो डेफिशिएंसी आ रही है उस पर सहारा का क्या कहना है, सहारा प्रबंधन क्या सोचता है, और इसमें कुछ ऐसे जमाकर्ता हैं जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया, जिसमें MIS के जमाकर्ता है जिसमें मासिक ब्याज मिलता है और MIS में जो निवेश करता है वो ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने उनको एक मासिक इनकम होती रहे, उन्होंने एक साथ पैसा FD के रूप में निवेश कर दिया तो उनको मासिक पैसा आता रहे और उनका घर खर्च चलता रहे, इसलिए उन्होंने निवेश किया। आज ऐसे कई जमाकर्ता हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है MIS के। डेथ मैच्योरिटी जिन जमाकर्ताओं ने सहारा में पैसा जमा किया और भुगतान मांगते मांगते खत्म हो गए, मर गए, ऐसे जमाकर्ताओं को वापसी का कोई विकल्प नहीं। तीसरा, जो जमाकर्ता हैं सोसाइटी के जमाकर्ता हैं, आज उनको डेफिशिएंसियां, कमियां दी जा रही हैं कि आपकी मेंबरशिप अपलोड नहीं है, एक से अधिक मेंबरशिप है, आपका मास्टर फार्म अपलोड नहीं है। ऐसी कई चीज़ों का सामना आज इस पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ता कर रहा है। आगे आता हूँ। एक बड़ा वर्ग है जो इस पोर्टल पर क्लेम तो किया है लेकिन क्लेम में उसका जो पैसा है, उसका जो मूलधन है, यानी उन्होंने पिछली स्कीम में जो निवेश किया था और कंपनी ने उनको जो ब्याज दिया था उसको 2 पार्टों में बना पार्ट में FD की थी। एक आपका पिछला मूलधन, दूसरा आपका जो पिछली FD पर जो ब्याज बना था जो ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में उन्होंने दिया। यानी अगर आपका 100 रुपये ब्याज बना है तो आपका 1 पॉइंट, अगर आपका 10,000 रुपये ब्याज बना है तो आपके 100 पॉइंट। और 10,000 मेरा मूलधन है और 10,000 के मेरे 100 पॉइंट बने हैं तो यानी 20,000 की FD। लेकिन उस 10,000 जो मूलधन है उसको तो इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो ज्वाइनिंग पॉइंट है जो 10,000 का अमाउंट है उसको जोड़ा नहीं जा रहा। तो क्या ये जमाकर्ता का साथ में अन्याय नहीं है? या जमाकर्ता का ये खून पसीने की कमाई नहीं है? आज इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा इस पर कोई मूर्खदानी चर्चा? क्या ये जमाकर्ता का हराम का पैसा था? क्या ये एजेंट के निवेशकों का हराम का पैसा था? आज क्यों सहारा इस पर CRCS मान्य लोगों से पूरी चीजों को नहीं रख रही? क्यों CRCS और सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को नहीं देख रहा? आज जमाकर्ता को इस पोर्टल के माध्यम से डेफिशिएंसी और कमियां आ रही हैं, आज कौन देखेगा इन चीजों को? क्यों आज नाम मात्र के लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान मिल रहा है? आज इन सभी चीजों को लेकर क्या आज जो जमाकर्ता है और एक बड़ा वर्ग है जिसका सहारा में लाखों करोड़ों में पैसा जमा है, कोई ब्लैक मनी नहीं था, वो सहारा से 15, 20, 25, 30 सालों से जुड़े थे। तो एक FD पूरी होती है तो बैंक या कोई भी कंपनी चाहती है कि उसको पुनः निवेश कर दिया जाए। वो निवेश होते होते उनका पैसा बढ़ गया, तो आज जब पैसा लेने की बारी आ रही है तो पोर्टल के कर्ता धर्ता जो रेड्डी जी हैं वो ITR की कॉपी मांग रहे हैं कि आप इनकम टैक्स की कॉपी लाओ, और इनकम टैक्स की कॉपी जमाकर्ता कहां से लेकर आएगा? आज उनसे बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। जब मैं सहारा में 2012 में मैंने पैसा जमा किया हाउसिंग रियल एस्टेट में, उसके बाद में कन्वर्जन करके मैं क्यूसॉप में आ गया और क्यूसॉप से मेरा पैसा सोसाइटियों में जमा कर दिया। तो मैं ITR की कॉपी, जब मेरा पैसा रीइन्वेस्टमेंट हुआ है
तो मेरा देना संभव ही नहीं, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, और बैंक का स्टेटमेंट मैं कैसे दे पाऊंगा। तो आज एक बड़ा वर्ग है, कम मैं कहूंगा कि 75% लोग इस ITR की कॉपी और बैंक के स्टेटमेंट के कारण आज उनको उन पैसे के वापसी का विकल्प नहीं सूझ रहा। तो सहारा के मूर्खदानी लोग बहुत ज्ञानी, कई लोग सोशल मीडिया पर आते हैं कि सीमांतो राय की टीम एक्शन में, तो उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि जो जमाकर्ता का मेंबरशिप का पैसा था और जो आज ITR की कॉपी और बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, तो इस पर सहारा प्रबंधन का और सहारा प्रबंधन के उन सहारियन जो व्हाइट शर्ट पहनकर और टाई लगाकर आते हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो जमाकर्ता का ब्लैक मनी है? अगर ब्लैक मनी है तो बताएं, क्योंकि ये इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। पैसा डुबा दिए और जब जमाकर्ता पैसा मांग रहा है तो उससे कह रहे हैं कि पोर्टल में जाएं। अरे भाई क्यों जाएं? पैसा सुब्रत राज सहारा को दिया, पैसा स्वप्ना राय को दिया, पैसा OP श्रीवास्तव को दिया, पैसा सीमांतो सुशांतो राय को दिया, पैसा सहारा के हर उस डायरेक्टर को दिया जिसने लाखों करोड़ों रुपए की जो है पैकेज लिया और इंसेंटिव ली और सुविधाएं ली। लेकिन जब भुगतान की बारी आ रही है तो आज ये पोर्टल का जो है रास्ता दिखा रहे हैं। आज पोर्टल की बात करें तो यही सभी पोर्टल की खामियों पर जब कोई संगठन, जब कोई NGO सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आगे जनहित याचिका लगाता है, तो वही चीफ जस्टिस महोदय और उनकी बेंच उसको डिस्पोज कर देती है। उनको सुनने के लिए टाइम नहीं है इस देश के करोड़ों गरीब जनता की परेशानियों को। आज जब इस पोर्टल पर कोई आईए लगाता है तो जो बेंच है पिनाक पानी मोहंती 191/2022, वो कहते हैं कि आप इस पोर्टल के कर्ता धर्ता जो रेड्डी जी हैं उनके पास जाइए। लेकिन निवेशकों को तो कुछ नहीं मिल रहा, और आज तक पता भी नहीं है कि जो रेड्डी जी हैं कर्ता धर्ता आज वो कहां है। पोर्टल की जब भी सुनवाई आती है, पिछले माह 26 तारीख पिनाक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई थी, 26 मार्च उसकी तारीख बढ़ा दी गई। उसके बाद में 16/4 तारीख जो है रखी गई, उस तारीख को भी जो है बढ़ा दिया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट की साइड पर दिख रहा है 23/4/2025 सुनवाई की डेट, वो भी टेंटेटिव डेट दिख रही है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन पोर्टल से कुछ नहीं निकल रहा, और पोर्टल पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिनको इस पोर्टल को संचालित करने की जिम्मेदारी थी, वो तो लाखों लाख रुपए सैलरी के रूप में ले रहे हैं। न्याय मित्र गौरव अग्रवाल 5 लाख रुपए मेहनताना ले रहे हैं, लेकिन निवेशकों को क्या मिल पा रहा है? और सहारा प्रबंधन टाइम पास कर रहा है। आज इनके अधिकारी केवल अपने ऑफिसों में कन्वर्जन करवा रहे हैं, लेकिन भुगतान कैसे मिलेगा उस पर कोई निवेशकों की परेशानी को नहीं देख रहा। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सोसाइटी और पोर्टल से जुड़ी सुनवाई थी, जो 16/4/2025 में सुनवाई होनी थी, उसको 23/4/2025 को कर दिया गया, और वो भी अभी कंफर्म नहीं। तो कैसे इस देश की न्यायिक व्यवस्था में न्याय मिल पाएगा? कैसे सहारा की सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को भुगतान हो पाएगा? जहां स्वप्ना राय, OP श्रीवास्तव पल्लर झाड़ रही हैं कि हमने लोगों को जो है निवेश करवाने के लिए आग्रह नहीं किया, हमने लोगों से निवेश नहीं लिया। तो फिर किसने लिया? और एजेंट ही जिम्मेदार हैं। इस पर मूर्खदानियों से मैं जरूर चाहूंगा, इस पर सहारा के भक्तों से जरूर चाहूंगा, क्या कहेंगे? क्या ये पैसा एजेंटों ने ही लिया? क्या एजेंटों के ही घर, परिवार और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बनी? सहारा के मैनेजमेंट के पास तो खाने के लाले पड़े हैं, लग ऐसा ही रहा है, जबकि वास्तविकता कोसों दूर है। मैनेजमेंट ने बड़ा बड़ा पैकेज लिया, सब कुछ सुख सुविधाएं ली, लेकिन आज भुगतान की जिम्मेदारी से भाग रहा है। जब कोर्ट ही नहीं सुन रहा,
कोर्ट में ही ये हर बार एक नई तारीख मिल रही है, तो हम न्याय किसके आगे मांगे और किससे मांगे, जब कोर्ट और सरकार ही हमारी परेशानी को सुनने के लिए तैयार नहीं। बड़ा दुखद है कि इस देश के करोड़ों गरीबों के साथ में कब न्याय होगा। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।